हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 1 नवंबर 2023 का डेली करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। चलिए देखते हैं आज क्या है। आज 1 नवंबर को भारत के बहुत सारे राज्यों का स्थापना दिवस होता है। देखते हैं आज कौन कौन से राज्यों का स्थापना दिवस है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश के साथ पंजाब का आज स्थापना दिवस है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 को, छत्तीसगढ़ की स्थापना सन 2000 को, हरियाणा की स्थापना 1966, कर्नाटक 1956, केरल 1956 और मध्य प्रदेश 1956 में स्थापना हुई थी। इसके साथ पंजाब की स्थापना 1966 में हुई थी। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 31 अक्टूबर को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जयंती 148वीं जयंती है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाड में हुआ था। देश की आज़ादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे। इनका निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। साल 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कर्तव्य पथ पर आधारशिला रखी है। भारत मंडपम की, सरदार पटेल भवन की, अमृत वाटिका की या फिर शंकराचार्य की प्रतिमा की। इसका सही आंसर है अमृत वाटिका की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमृत वाटिका अमृत महोत्सव की आधारशिला रखी है। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव मनाया गया था। यह लगभग 2 साल के लंबे समय तक यह अभियान चला, जिसे कल 31 अक्टूबर को समापन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित भी किया था। मेरा देश मेरी माटी इस अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष से मिट्टी का कलेक्शन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। IMF ने 2024 में वैश्विक विकास दर की कितनी धीमी होने का अनुमान लगाया है। इसका सही आंसर है 2.9%। IMF को देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे शॉर्ट में IMF कहते हैं। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभी 189 मेंबर्स हैं। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर, प्रियंका गोस्वामी, ज्योति याराजी, भाव्या सचवेदा। इसका सही आंसर है ज्योति याराजी। भाव्या सचवेदा और प्रियंका गोस्वामी को हम आगे डिस्कस करेंगे। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों में याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले इन्होंने हांगजो एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। तेजस सरसे ने 110 मीटर बाधा दौड़ में रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं की 800 मीटर फ्रीस्टाइल
में भाव्या सचवेदा की जीत हुई है। ज्योति याराजी ने यह लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। प्रियंका गोस्वामी की बात करें तो इन्होंने 20 मीटर पैदल चाल 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकंड में समाप्त की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मुनीता प्रजापति के नाम था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में वेलंडी पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इन्होंने यह पुरस्कार 8वीं बार जीता है। इससे पहले इन्होंने ये पुरस्कार 2009, 10, 11, 12, 15, 19 और 2021 में यह पुरस्कार जीता है। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें तो किस कंपनी द्वारा लेह में दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है एनटीपीसी। एनटीपीसी भारत की गवर्नमेंट कंपनी है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सीईओ हैं गुरदीप सिंह। ये 28 जनवरी 2016 से अभी इसी पद पर हैं। इसके ऑनर हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 अक्टूबर को लेह में केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के स्थापना समारोह में शामिल हुई थी। तभी उन्होंने इस हाई एल्टीट्यूड ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में शामिल होने के लिए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भाग लेंगे। यूनाइटेड किंगडम में 2 दिवसीय एआई सेफ्टी समिट शुरू हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन यूके सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम है एआई फॉर गुड। प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 26 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है? इसका सही आंसर है असम। असम में हाल ही में नितिन गडकरी ने असम के गुवाहाटी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश में 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा और असम के गवर्नर हैं श्री गुलाब चंद कटारिया। चलिए तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल 2 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।